So this is exercise 1.2. Question number 1, it says express the following numbers as product of its prime factors. All right, so the first question is 140. So how to express 140 as prime factors? We have to prime factorize it. See here, this is 140, we are factorizing it. This is by 270, फिर 2 से करेंगे 35. अब 2 से नहीं होगा, 3 से फैक्टराइज करना है, नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 इज 8. 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. देन आखिरी नंबर 5 है, हम 5 से डायरेक्टली करेंगे. सिंपल है ये. सो दिस इज 7 एंड दिस इज 1. ऑलराइट, सो 140 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? आई कुड राइट 140 एज 2 स्क्वायर into 5 into 7. All right, then the second one is very simple. So this is what you have to try yourself. 156. This is try yourself, TYS. All right, then the third one I am doing for you. This is 3825. This one is also very simple. Question number 1. This is second part. This was first part actually. This was second part. This is third part. 3825. Is it that 3825? Yes. So 3825. All right. 3825. I'll just factorize it. Before we start off, you need to take care. ऐसे नहीं भीड़ जाना नहीं है क्योंकि आखिरी में 5 है तो 5 से ही होगा सीधा. पहले चेक करना है कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर 3 से नहीं हो रहा है तो ही 5 पे जाएंगे, नहीं तो उल्टा नहीं जा सकते हम, रिवर्स नहीं जा सकते. मैंने कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था. इंट्रोडक्शन वीडियो में यही बातें आपको क्लियर कट बताई थी कि भाई अगर हम इस वे में करते हैं तो हम पीछे नहीं जा सकते प्राइम फैक्टराइजेशन में. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम एक ही ऑर्डर में चलना है और वो आगे की तरफ चलना है, उल्टा नहीं जा सकते. सो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 3 से कर देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है. 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलते हैं? 3 + 8 11 + 2 13. 13 + 5 is 18. 18 is divisible by 3. So I can divide it by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, remains 2, 7 5. 1275. Again it is also divisible by 3. 4 2 5. Now अब देखो 425 is not divisible by 3 क्योंकि एडिशन कर रहे हैं. अगर 4 + 2 is 6, 6 + 5 11. 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें अगले नंबर पर जाना पड़ेगा. अगला नंबर क्या है? अगला प्राइम नंबर है 5 और आखिरी में 5 है तो हम कर सकते हैं. सो दिस इज 8, देन कम्स 2, दिस इज 85. अगेन बाय 5 it will be 17 and we know 17 itself is a prime number. so ये अपना खत्म हो गया. लिख देते हैं यहाँ पे 3825 क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. ठीक है. देन फोर्थ पार्ट ऑफ इट अगेन आई वुड tell you to try it yourself. What is that fourth part? Fourth part is 5005. I think it should be done. 5005. So 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए देख लो. पहले ये 2 से और 3 से नहीं होने वाला है तो हम इसे डायरेक्टली 5 से करते हैं. दिस इज 1001. अब 5 से भी नहीं होगा. 7, ये कल ही मैंने एक एग्जाम्पल में लिया था और वहाँ हमने देखा था 7 से डिविजिबल है. 7 1s are 7. ठीक है. 3 रिमेन्स ओवर हियर. 7 4s are 28. फिर 2 रिमेन्स ओवर हियर एंड दिस इज 3 टाइम्स. देन इट वॉज 11 13 13 1. ठीक है. सो 5005 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग?
this is 5 into 7 into 11 into 13. All right. And the last part of it is 7429. So fifth part. अच्छा, इसे ट्री डायग्राम में भी आप डिनोट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू डिनोट इट इन दी पैटर्न ऑफ ट्री डायग्राम तो वैसा भी आप कर सकते हो. एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि वैसे ही करना है या ऐसे ही करना है. एनसीईआरटी में दिया है, मैं इसके लिए बता देता हूँ कि कैसे होता है ये. जैसे 140 बनाया हमने, एक बॉक्स बनाया, इसको 2 से कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आएगा 70, फिर हमने एक बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे ये 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे बनाया 35 आ जाएगा, फिर 2 से कर रहे हैं, सॉरी फिर 5 से कर रहे हैं, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 से कर रहे हैं और ये 1 आ जाएगा. तो ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यही करना है. ठीक है, ये अपने ऊपर है, अपनी श्रद्धा अनुसार काम करो. देन द लास्ट वन, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा इसका? फिफ्थ पार्ट है 7429. 7429. नाउ दिस इज क्वाइट टिपिकल. ठीक है, अब मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे तो एग्जैक्टली रटा हुआ है, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे होगा. तो देखो 7429, आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले तो आप ऐड करके देख लो 3 से हो रहा है क्या. 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22 नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर 5 पॉसिबल नहीं है, 7 में भी पॉसिबल, आप ट्राई कर देखो ये 7 से, तो ये 7 से भी नहीं होता है. कर देखते हैं. 7 1s are 7, देन 0, देन 7 6 are 42, देन 7 1s is 7. तो यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाता है. देन नेक्स्ट नंबर इज 11. 11 से ट्राई करके देखते हैं. 11 की डिविजिबिलिटी कंडीशन है ऑड नंबर वाली, फिर ऑड टर्म्स को हम लेना पड़ता है, उनका सम करना है, फिर इवन नंबर्स का सम करना है, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है और उसका आंसर जो आता है उसको 11 से डिवाइड करके देखना है. तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ हो जाती है. मैं आपको प्रेफरेबली कहता हूँ कि डायरेक्ट डिवाइड करके देखो कि 7429 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो. सो 6 are 66, कितना बचा यहाँ पे 8. ठीक है, 2, देन 7 × 77, ये बचेगा 5, ये 9 नहीं होने वाला. ठीक है, फिर 7429 को 13 से भी करके देख लेते हैं. 13 5 × 65, यहाँ बचा 9, फिर 2, फिर 7 × 91, 19 नहीं होने वाला है. नेक्स्ट है 17 से करके देखते हैं अब. तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे. 17 से हो जाता है ये. 17 से हम इसको करके देखते हैं. 17 1s are 17, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 4 68. यहाँ मैं कर दिखा रहा हूँ आपको रफ में. 7429 इट इज़ डिवाइडेड बाय 17, सो 4 times इट इज़ 68. बचेगा कितना यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 6, देन 2 comes down, so again 3 times it is gonna be 51, remains 11, 9 comes down, again divide it 7, 119, तो ये बचेगा 0 0 0. सो ये हो जाएगा 437. ठीक है, अब 437. अब देखो हम 17 तक पहुंच गए. वापस से देखेंगे क्या? नहीं, अब हम वापस से नहीं देखेंगे. अब हमें आगे बढ़ना है या 17 पर चेक करना है. 437 को आप 17 से डिवाइड कर देखो. अगर हो रहा है डिवाइड तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कुड ईजिली टेल यू कि ये डिवाइड नहीं होने वाला है. आप ट्राई कर देखना चाहो तो देख सकते हो, बट ये डिवाइड नहीं होने वाला है. ये होता है 19 से. अगेन 19 2s are 38, remains 5, and this is 19 3s are 57, so this is 23.
and 23 ones are 23. So I could write 7429 as 17 into 19 into 23. तो बेटा एग्ज़ाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या कुछ है, बट पेशेंस की बात है, पेशेंस अगर आप में है तो ईजिली सॉल्यूशन आएगा. सो दैट्स इट विद दिस वीडियो. विल सी क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.